तुम कहते हो सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो। सुनने में यह वाक्य बहुत कठोर लगता है, जैसे कोई कह रहा हो कि दुनिया से भाग जाओ। लेकिन मैं तुम्हें जिस छोड़ने की बात कर रहा हूं वो लोगों को छोड़ना नहीं है, वो पकड़ को छोड़ना है। मनुष्य लोगों से नहीं बंधा होता, मनुष्य अपनी उम्मीदों से बंधा होता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने पिता से जुड़े हो, अपनी प्रेमिका से जुड़े हो, अपने दोस्तों से जुड़े हो। नहीं, तुम उनसे नहीं जुड़े हो। तुम उस तस्वीर से जुड़े हो जो तुमने उनके बारे में अपने मन में बना रखी है। और दुख तब शुरू होता है जब वास्तविक मनुष्य उस तस्वीर जैसा नहीं निकलता। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं, मैंने सबके लिए किया लेकिन किसी ने मेरे लिए नहीं किया। मैंने उससे पूछा तुमने किया क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे प्यार करें। मैंने कहा तो तुमने दिया नहीं, तुमने सौदा किया। ध्यान से समझना, जहां बदले की इच्छा है वहां प्रेम नहीं है, वहां व्यापार है। और पूरी दुनिया इसी व्यापार में लगी हुई है। कोई सम्मान खरीद रहा है, कोई प्यार खरीद रहा है, कोई पहचान खरीद रहा है, कोई महत्व खरीद रहा है। और फिर लोग कहते हैं हम थक गए। थकोगे नहीं तो क्या होगा? तुम हर दिन अपनी ऊर्जा बाहर भेज रहे हो। कोई क्या सोच रहा है? किसने जवाब क्यों नहीं दिया? किसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? किसने मुझे समझा क्यों नहीं? धीरे धीरे तुम इतने बाहर चले जाते हो कि तुम्हें खुद का घर याद नहीं रहता। और फिर एक दिन आईने में चेहरा दिखता है लेकिन आदमी नहीं दिखता। यहीं से यात्रा शुरू होती है। सबको छोड़ते चलो। इसका अर्थ यह नहीं कि घर छोड़ दो, इसका अर्थ है लोगों के विचारों का बोझ छोड़ दो, उनकी स्वीकृति की भूख छोड़ दो, उनके अनुसार खुद को बदलना छोड़ दो। तुम पैदा हुए थे एक अकेली चेतना की तरह। जब तुम आए थे इस दुनिया में कोई साथ नहीं था, और जब जाओगे कोई साथ नहीं जाएगा। बीच का जो समय है उसमें तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली कि खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कभी अकेले बैठना, फोन बंद, कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, और देखना क्या होता है। पहले बेचैनी होगी, मन भागेगा, मन कहेगा किसी को मैसेज कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कहीं घूम आते हैं। क्यों? क्योंकि मन को डर है। अगर तुम चुप हो गए तो पहली बार तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा। और अधिकतर लोग खुद से मिलने से डरते हैं। वे अकेले नहीं होते, वे खुद के साथ असहज होते हैं। इसीलिए हर समय शोर चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने अकेले बैठना सीख लिया उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। और ध्यान रहे, जरूरत खत्म होने का मतलब प्रेम खत्म होना नहीं। तभी पहली बार प्रेम पैदा होता है, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे। अब तुम भर गए हो। जो भरा हुआ है वही दे सकता है। खाली आदमी हमेशा मांगता है। खाली आदमी कहता है मुझे समझो, मुझे चाहो, मुझे मत छोड़ो। भरा हुआ आदमी कहता है जो रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए, क्योंकि मेरा केंद्र मेरे भीतर है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मौसम की तरह है। क्या तुमने कभी पेड़ को रोते देखा जब पत्ते गिरते? नहीं, पेड़ जानता है जो गया है वो फिर किसी रूप में लौटेगा, लेकिन पेड़ अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। तुमने उल्टा कर दिया। तुम लोगों को पकड़ रहे हो और अपनी जड़ छोड़ बैठे हो। अब लौटो, थोड़ा थोड़ा। आज से किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना। आज से किसी को साबित मत करना कि तुम अच्छे हो। आज से थोड़ा समय खुद को देना, बैठना, देखना, सांस को महसूस करना, अपने भीतर पूछना मैं जो कर रहा हूं क्या सच में करना चाहता हूं? मैं जिनके साथ हूं क्या वहां प्रेम है या डर? मैं जो बन रहा हूं क्या वो मेरा चुनाव है या समाज की नकल? और धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे भीड़ अभी भी है, लोग अभी भी हैं, रिश्ते अभी भी हैं, लेकिन अब तुम उनके बीच खोए हुए नहीं हो। अब तुम उनके बीच मौजूद हो। और अब जब तुमने थोड़ा भीतर देखना शुरू किया है, एक नया भ्रम सामने आएगा। मन कहेगा अगर मैं सबको छोड़ दूं, खुद पर ध्यान दूं,
तो क्या मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा? यही सबसे बड़ा डर है। लोगों ने तुम्हें बचपन से सिखाया है, पहले सबके बारे में सोचो, पहले दूसरों को खुश करो, पहले अच्छा बेटा बनो, अच्छा दोस्त बनो, अच्छा पति बनो, अच्छा इंसान बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा तुम हो कौन। और जो खुद को नहीं जानता वो अच्छा कैसे होगा? वो सिर्फ अभिनय करेगा। इस दुनिया में अधिकतर लोग अच्छे नहीं हैं, वे डरपोक हैं। वे नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर है कि लोग छोड़ देंगे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर है। वे दूसरों के लिए जीते हैं क्योंकि अकेले होने का साहस नहीं है। और फिर वे अपने इस डर को नाम दे देते हैं त्याग। सच्चा त्याग वो नहीं जो खुद को मिटा दे। सच्चा त्याग वो है जो झूठ को गिरा दे। तुम्हारे भीतर कितने चेहरे हैं, मां के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग, समाज के सामने अलग, अकेले में अलग। और इतने चेहरे पहनते पहनते एक दिन असली चेहरा भूल जाते हो। यही कारण है कि लोग छुट्टियों पर जाते हैं, पार्टियां करते हैं, मनोरंजन ढूंढते हैं, फिर भी थके रहते हैं। क्योंकि थकान काम से नहीं आती, थकान अभिनय से आती है। एक अभिनेता 2 घंटे मंच पर काम करके थक सकता है, तुम तो 24 घंटे अभिनय कर रहे हो। हर समय कुछ बनने की कोशिश। थोड़ा रुकना, एक प्रयोग करना, एक दिन के लिए तय करो, आज मैं किसी को प्रभावित नहीं करूंगा। अगर कुछ नहीं पता तो कहूंगा नहीं पता। अगर मन नहीं है तो मना करूंगा। अगर थक गया हूं तो आराम करूंगा। अगर चुप रहना है तो चुप रहूंगा। पहले दिन डर लगेगा, तुम सोचोगे लोग क्या कहेंगे। और मैं कहता हूं लोग हमेशा कुछ कहेंगे। जब तुम उनके अनुसार जीते हो तब भी कहेंगे, जब अपने अनुसार जीते हो तब भी कहेंगे। तो फिर क्यों ना अपने अनुसार जिया जाए। एक राजा था, उसने अपने महल के बाहर एक दर्पण लगवा दिया। जो भी आता अपना चेहरा देखता। कुछ लोग मुस्कुराते, कुछ दुखी हो जाते, कुछ अपना कपड़ा ठीक करने लगते। राजा ने कहा देखो दर्पण ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ दिखाया। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन तुम्हें दुख नहीं देता, जीवन सिर्फ दिखाता है कि तुम भीतर क्या लेकर चल रहे हो। अगर भीतर खालीपन है दुनिया दर्द लगेगी, अगर भीतर शांति है वही दुनिया उत्सव लगेगी। इसलिए लोगों को बदलने की कोशिश बंद करो। यह बहुत अजीब आदत है मनुष्य की। खुद परेशान है और दुनिया को सुधारने निकल पड़ा है। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को। कोई खुद को नहीं देख रहा और इसलिए संबंध युद्ध बन जाते। 2 अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता मांगते। कैसा अन्याय है। तुम पहले पूर्ण हो जाओ, फिर संबंध बनाना, फिर प्रेम करना, फिर दुनिया में जाना। तब तुम मांगोगे नहीं, तब तुम बांटोगे। और एक बात याद रखना, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे कुछ लोग नाराज होंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत थी। तुम हमेशा उपलब्ध थे, हमेशा समझौता करते थे, हमेशा हां कहते थे। अब जब तुम बदलोगे उन्हें लगेगा तुम बदल गए हो। सच ये होगा तुम पहली बार बने हो। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सुविधा से जुड़े थे वे चले जाएंगे, जो लोग तुम्हारी सच्चाई से जुड़े वे रह जाएंगे। डरना मत। गिरते हुए पत्तों को देखकर पेड़ दुखी नहीं होता, उसे पता है नई हरियाली आने वाली है। तुम भी अपने जीवन से उन चीजों को गिरने दो जो सिर्फ जगह घेर रही हैं। खाली जगह से मत डरो, वहीं से नया जन्म शुरू होता है। और अब तुम थोड़ा समझने लगे हो कि छोड़ना क्या है, लेकिन अभी सबसे गहरी गांठ बाकी है, क्योंकि लोगों को छोड़ना आसान है, अपनी पहचान को छोड़ना कठिन है। तुमने अपने बारे में कितनी बातें मान रखी हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत भावुक हूं, मैं दूसरों के बिना नहीं रह सकता। और वर्षों तक इन वाक्यों को दोहराते दोहराते तुमने उन्हें सत्य बना लिया। तुम्हारे भीतर 2 हैं, एक वो जो बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी आत्मविश्वासी, कभी टूटा हुआ, और दूसरा जो ये सब देख रहा है। जब तुम कहते हो
मैं दुखी हूं, तो कौन जान रहा है कि दुख है? जो जान रहा है वो दुख नहीं हो सकता। जब तुम कहते हो मैं परेशान हूं, तो कौन देख रहा है परेशानी? देखने वाला परेशानी नहीं हो सकता। यहीं से ध्यान का द्वार खुलता है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी कहानी नहीं हो, तुम अपने रिश्ते नहीं हो, तुम अपने नाम तक नहीं हो। नाम तुम्हें दिया गया, शरीर तुम्हें मिला, विचार समाज ने डाले, लेकिन जो ये सब देख रहा है वो तुम्हारा असली केंद्र है। और जब तक तुम उससे नहीं जुड़ते, तुम बाहर भटकते रहोगे। एक दिन सफलता के पीछे, एक दिन प्रेम के पीछे, एक दिन सम्मान के पीछे। और मजे की बात यह है, जो भीतर नहीं मिला वो बाहर कभी नहीं मिलता। तुम सोचते हो अगर मुझे सही इंसान मिल जाए मैं शांत हो जाऊंगा, अगर पैसा आ जाए मैं शांत हो जाऊंगा, अगर लोग सम्मान दें मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन देखो दुनिया को, जिन्हें सब मिला वे भी बेचैन हैं। क्यों? क्योंकि समस्या चीजों की नहीं थी, समस्या खोजने वाले की थी। एक भिखारी अगर राजा बन जाए तो भी भीख मांगेगा, बस उसकी भीख बदल जाएगी। पहले रोटी मांगता था, अब सम्मान मांगेगा। पहले पैसे मांगता था, अब प्रसिद्धि मांगेगा। भीतर की गरीबी वही रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो। मतलब जो तुम नहीं हो उसे छोड़ते चलो। आज अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे उसे आने दो, जाने दो। अगर कोई आलोचना करे उसे आने दो, जाने दो। अगर कोई प्यार करे अच्छा, अगर कोई छोड़कर जाए अच्छा। तुम्हारा केंद्र इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक नदी को देखो, वो किसी पत्थर से लड़ती नहीं। वो कहती नहीं ये रास्ता मेरे हिसाब से क्यों नहीं, वो बहती रहती है और इसी बहने में समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य उल्टा करता है, हर चीज रोकना चाहता है। यही व्यक्ति मेरा रहे, यही स्थिति बनी रहे, यही सुख न जाए। और जीवन हंसता है, क्योंकि जीवन परिवर्तन है। जो पकड़ोगे वो हाथ से निकलेगा, जो बहने दोगे वो तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। तो आज एक छोटा अभ्यास करना, रात को सोने से पहले बैठना, आंखें बंद करना और अपने आप से कहना मैं किसी का मालिक नहीं, कोई मेरा मालिक नहीं। जो लोग मेरे जीवन में हैं वे मेहमान हैं और मैं भी उनकी कहानी का एक यात्री हूं। जो रुकेंगे उनका स्वागत, जो जाएंगे उनको आशीर्वाद। लेकिन मैं अपने भीतर लौटूंगा, क्योंकि जिसने खुद को खो दिया उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं भर सकती, और जिसने खुद को पा लिया उसे पूरी दुनिया खाली भी नहीं कर सकती। और जब तुम भीतर लौटने लगते हो तब एक बहुत सूक्ष्म घटना घटती है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम लोगों के बीच जी रहे हो, अब तुम देखोगे तुम लोगों के बीच नहीं जी रहे थे, तुम उनकी नजरों के भीतर जी रहे थे। तुम सुबह उठते थे और अनजाने में पूछते थे आज लोग मुझे कैसे देखेंगे, अगर मैं सफल हुआ तो क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो क्या सोचेंगे, अगर मैं बदल गया तो क्या सोचेंगे। और ये प्रश्न इतना गहरा बैठ गया कि तुमने अपने जीवन का अधिकार दूसरों को दे दिया। एक अजीब गुलामी है ये। जेल में बंद आदमी को पता होता है कि वो कैद है, लेकिन जिसे समाज ने कैद किया हो उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है। तुम्हें कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, लेकिन चुनाव किसका है? तुम्हें कैरियर चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन इच्छा किसकी है? तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आवाज किसकी है? अगर भीतर जाकर